आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के मिसलिनियस एग्जाम्पल्स। तो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम क्या देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 के मिसलिनियस एग्जाम्पल्स। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, जो हमारे मिसलिनियस एक्सरसाइज के पहले के जो एग्जाम्पल्स होती है ना, उन्हीं को हम कवर करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 दो ही एग्जाम्पल कवर करेंगे। देखिए, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डाइट प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग टू फूड्स पी एंड क्यू। एक डाइटिशियन है, ये दो फूड हैं पी और क्यू, इन दोनों से एक कोई स्पेशल टाइप की डाइट बनाना चाहती है। ठीक है, डेवलप करना चाहती है। ईच पैकेट ऑफ फूड पी, देखो फूड पी का एक पैकेट है, फूड क्यू का एक पैकेट है, राइट। दोनों के एक एक पैकेट है। अब उन पैकेट में कितना क्या चीजें हैं ये बताइए हमको। कि फूड पी में जो है ये कंटेन करता है 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। अच्छा देखिए, फूड पी के अंदर क्या क्या चीजें कंटेन कर रही हैं, कैल्शियम कितना है, आयरन कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, विटामिन ए कितना है, ये सारी चीजें हमको बताई। इसी तरीके से ईच पैकेट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू, फूड क्यू के बारे में बताया, कितना कैल्शियम है, कितना आयरन है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना विटामिन ए है। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, सो देखिए, दो तरह के हमारे पास फूड हैं। एक तो फूड आपका पी है और दूसरा फूड है आपका फूड क्यू, राइट। क्लियर। अब इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें कंटेन कर रही हैं, कैल्शियम, आयरन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, आयरन, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए। ठीक है, तो फूड पी और क्यू में ये सारी चीजें कितनी कितनी है ये हम लिख लेते हैं। तो फूड पी की बात करें, 12 यूनिट्स कैल्शियम है, ठीक है, 4 यूनिट्स आयरन है, 6 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल है और 6 यूनिट्स विटामिन ए है। इसके बाद हम करते हैं बात किसकी, फूड क्यू की। फूड क्यू में क्या है, 3 यूनिट्स कैल्शियम है, 20 यूनिट्स आयरन है और 4 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल है, 3 यूनिट्स विटामिन ए है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है, द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, एटलीस्ट इतना आयरन, एटमोस्ट इतना कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, अब यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि फूड पी और क्यू से एक जो स्पेशल टाइप की डाइट डेवलप हो रही है, उसमें कितना कैल्शियम होना चाहिए एटलीस्ट या एटमोस्ट करके, कितना आयरन होना चाहिए, कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, वो बताया हमको। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डाइट रिक्वायर्स 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, लेकिन ध्यान दो क्या बोला है, एटलीस्ट, यानी कम से कम 240 तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 240 यूनिट्स एटलीस्ट, राइट। इसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम और एटलीस्ट 460 यूनिट्स ऑफ आयरन, एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 460 यूनिट्स ऑफ आयरन। आगे बोला जा रहा है एटमोस्ट। अब देखो, यहां पर सभी चीजों में कुछ अलग अलग चीजें यूज करी गई हैं। दो जगह अभी तक आपने देखा कि यहां पर एटलीस्ट यूज किया गया है, अब यूज किया गया है एटमोस्ट। एटमोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, विटामिन ए के लिए कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा अपने को क्या देखना होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई अपने क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसके बाद जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और आगे क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। देखो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फूड क्यू और फूड पी जो है, इनके कितने पैकेट होने चाहिए जिससे कि विटामिन ए का जो अमाउंट है वो मिनिमाइज किया जा सके। मतलब कि विटामिन ए जो है उसको मिनिमाइज करना है हमको। समझ रहे हैं बात को, क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड, दोनों फूड के कितने पैकेट यूज होना चाहिए, किसके लिए, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। बात समझ गए, यानी विटामिन ए जो है यहां से मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव और इसी को आपको मिनिमाइज करना है। तो फूड पी और फूड क्यू के नंबर ऑफ पैकेट्स हमसे पूछे तो हम सपोज कर लेते हैं कि फूड पी के जो पैकेट हैं वो एक्स हैं, फूड क्यू के जो पैकेट हैं वो वाई हैं। तो इससे हमको हमारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, और बात रही कंस्ट्रेंट की, तो आप देखिए यहां पर क्लियर बोला गया है कि कैल्शियम एटलीस्ट 240 यूनिट्स, आयरन एटलीस्ट 460 यूनिट्स और कोलेस्ट्रॉल एट मोस्ट 300 यूनिट्स। ओके, चलो सो फटाफट सपोज करेंगे।
ओके, बात समझ में आ गई। अब हमको बोला है कि विटामिन ए मिनिमाइज हो सके तो इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 6x, एक मिनट यहाँ ए नहीं है, 6 और 3, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y, ये रहेगी विटामिन ए की क्वांटिटी, लेकिन इसी को हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो यहां पर वही बोला गया है अमाउंट ऑफ विटामिन ए जो है इसी को मिनिमाइज करना है। तो यहां पर अमाउंट ऑफ विटामिन ए क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ विटामिन ए 6x प्लस 3y, और यही हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इसी को अपन को करना है मिनिमाइज। तो यहां लिखेंगे लेट, ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इसी को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब चलेंगे कंस्ट्रेंट पर। तो कंस्ट्रेंट में आपको क्लियर दिख रहा है कि एटलीस्ट इतना कैल्शियम, एटलीस्ट इतना आयरन, एटमोस्ट इतना कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग अपने क्या है, कंस्ट्रेंट है। ये कैल्शियम का कंस्ट्रेंट है, ये आयरन का कंस्ट्रेंट है, ये अपने कोलेस्ट्रॉल का कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे। तो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट की बात करते हैं। तो कैल्शियम की अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो फूड पी में कितना 12 यूनिट्स, फूड क्यू में 3 यूनिट्स, लेकिन एटलीस्ट इतने यूनिट्स होना चाहिए। तो 12x प्लस 3y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 240। ओके, चलिए अब अगले कंस्टेंट पर चलेंगे। हमको बोला गया है कि एटलीस्ट इतना आयरन होना चाहिए। तो फूड पी में इतने यूनिट्स आयरन है, फूड क्यू में इतने यूनिट्स आयरन है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 20y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 460। अब आगे कोलेस्ट्रॉल का कंस्टेंट अपने को दिया गया है कि 6 यूनिट तो आपका फूड पी में है, 4 यूनिट आपके फूड क्यू में है, और एटमोस्ट इतना होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इज लेस देन एंड इक्वल टू 300। तो इस तरीके से कंस्टेंट हमारे पास आ गए। बाकी एक्स और वाई जो दोनों ही चीजें ये तो अपनी पॉजिटिव ही रहेंगी, लेकिन इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहला वाला कंस्टेंट सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें अपन 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, ये हो जाएगा। और सेकेंड वाला कंस्टेंट तो देखिए ये तो अपने कंस्टेंट हो गए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, हमको पता है कि इनको हम करेंगे ड्रॉ। तो फटाफट से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट की बात करें तो वही एक्स और वाई की हम दो दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए देखें अपना क्या, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो यहां पर अगर हम x 0 रखते हैं तो y तो अपना आ गया 80, और अगर अपन y 0 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा 20, राइट। चलो फ्रॉम सेकेंड, तो x प्लस 5y इक्वल टू 115। तो अगर हमने x 0 रखा तो y कितना आ जाएगा, 5 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। और अगर हमने y 0 रखा तो x आ जाएगा 115, राइट। चलिए थर्ड नंबर का कंस्ट्रेंट है अपना, उससे अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फ्रॉम थर्ड 3x प्लस 2y इक्वल टू 150। सो अगर हम x को 0 रखते हैं तो y कितना आएगा हमारा, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, राइट। और अगर हम y को 0 रखते हैं तो x हमारा आ जाएगा 3 5 जार 15, आ गया 50, राइट। बाकी फोर्थ कंस्टेंट तो आपको दिख ही रहा है, मतलब कि पॉजिटिव अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, उसी में अपने को अपना फीजिबल रीजन मिलेगा, क्योंकि इन सारे के सारे जो हमारे यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, जब इनको सॉल्व करेंगे, यानी जो हमारे कंस्टेंट है वही हमारी लीनियर इनइक्वालिटी है, इनको सॉल्व करेंगे तो एक फीजिबल रीजन मिलेगा, और उसी फीजिबल रीजन में हमको हमारे एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी, जहां पर विटामिन ए को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो फटाफट से इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए सो अब फटाफट से इनको ड्रॉ करते हैं।
सो x0 y80, x0 y80 ये रहा पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप देखें ये रहा x20 y0, सो x20 y0 दूसरा पॉइंट मिल गया अपने को, दोनों को ज्वाइन कर देंगे फटाफट से। चलिए दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन हमारी। तो x0 y23, सो x0 y23 यहाँ कहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा यहाँ पर 23, और इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है ये हमारा x115 y0, तो x115 यहाँ कहीं होना चाहिए। चलो, सो ये दोनों पॉइंट मिल गए हैं, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सो ये हमने दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर दी है, और पॉइंट्स को जरूर मेंशन करना है, अपने पॉइंट्स को मेंशन करना है, और लाइन की जो इक्वेशन है उसको भी जरूर से जरूर मेंशन करना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जो हमारी तीसरी इनइक्वालिटी है उसके लिए ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सो ये 3x + 2y = 150, x0 y 75, सो x0 y 75 यहाँ कहीं होना चाहिए, सो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना यहाँ पर x50 y0, x50 y0 ये रहा, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो लाइन को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, पॉइंट्स मेंशन करेंगे और लाइन की इक्वेशन मेंशन करेंगे। लाइन की इक्वेशन क्या है अपनी, 3x + 2y 150, सो लाइन हो जाएगी अपनी 3x + 2y = 150, और पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे फटाफट से। तो यहाँ पर x0 y 75, और यहाँ पर जो पॉइंट था अपना ये वाला, इस पॉइंट को हम मेंशन करेंगे अपना x50 और y0, x50 y0 था, राइट, ठीक है। चलिए, सो अब यहाँ पर देखिए हमने तीनों लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हमको देखना है कि जो हमारी इनइक्वालिटी है उनका सॉल्यूशन क्या है। तो अलग अलग देखें। अब देखिए चेक करने का वही सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे, ओरिजिन से चेक करेंगे। तो ओरिजिन से चेक करेंगे 0 0 से, तो ओरिजिन अगर सेटिस्फाई करता है मतलब इस तरफ सॉल्यूशन है, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो पहली वाली इनइक्वालिटी अपनी क्लियरली ये रही। चेक करेंगे यहाँ पर ओरिजिन रखकर देखते हैं, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80। तो क्या 0 80 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। तो पहली वाली जो हमारी इनइक्वालिटी है 4x + y 0 की तरफ, इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये फॉल्स है। तो इसका जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है ये 0 के अपोजिट साइड में। तो देखते हैं 4x + ये वाली जो लाइन है अपनी 4x + y, ये वाली लाइन है, इसका सॉल्यूशन इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। तो देखें जरा, ये वाली लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ है। बात समझ गए? क्लियर? या फिर अपन इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो, बात क्लियर हो गई। चलो अब अपन क्या करेंगे, जो दूसरी वाली अपनी इनइक्वालिटी उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दूसरी वाली इनइक्वालिटी देखें, दूसरी वाली इनइक्वालिटी ये रही। यहाँ पर भी 0 0 रखकर देखेंगे, तो यहाँ पर x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखा, तो 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 115। ये भी वही ट्रू नहीं है, ये भी अपना फॉल्स है, ये भी अपना फॉल्स है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन इनइक्वालिटी का ये भी 0 की तरफ नहीं है। तो x + 5y, तो x + 5y मतलब ये वाली जो लाइन है अपनी, ये वाली, इसका सॉल्यूशन भी इधर नहीं है, इसका सॉल्यूशन जो है ये इस तरफ है, ठीक है। चलो, सो इसको इस तरीके से अपन बना देते हैं, ये ठीक है, क्लियर। चलिए थर्ड वाली इनइक्वालिटी को देखेंगे। तो थर्ड वाली इनइक्वालिटी को अगर देखा जाए इसको, तो यहाँ पर भी x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रख के देखेंगे, तो 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 150। तो 0 ऑब्वियसली 150 से तो छोटा है ही, मतलब ये ट्रू होता है, मतलब इसका सॉल्यूशन 0 की तरफ है इनइक्वालिटी का, ठीक है। तो चलो 3x + 2y, तो 3x + 2y ये वाली जो अपनी लाइन है, ये वाली आप देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ नहीं है, 0 की तरफ है, सेटिस्फाई कर रहा है।
सो यहाँ पर इसको भी अपन मेंशन कर देंगे। तो किस तरीके से किया जाए, अब एक चीज का ध्यान दें कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना अपने को आता है कि जिन भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना है उन तीनों का जो कॉमन एरिया होता है वही तीनों का सॉल्यूशन होगा। तो आप खुद क्लियर देखिए कि ये जो एरिया आ रहा है इतना इतना, ये जो एरिया आ रहा है ये अपना फीजिबल रीजन हो जाएगा क्योंकि ये तीनों में कॉमन आ रहा है। तो यही अपना सॉल्यूशन और बाउंडेड एरिया आ गया। तो सिंपल बात ही खत्म, कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाओ और काम खत्म। ठीक है, तो इसको मैं हटा रही हूं। ओके, सो हमारा जो फीजिबल रीजन है ये आ गया, जिसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये रहा अपना फीजिबल रीजन। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाएंगे यहाँ पर। तो इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं ए, ये वाला नाम पॉइंट हो गया बी, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया सी। बट अगर इन पॉइंट्स की बात करें तो ये पॉइंट्स तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन हम पता कर सकते हैं क्योंकि तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो देख लेंगे कौन सा पॉइंट कौन सी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर आप देखें ये वाला पॉइंट चाहिए अगर अपने को बी, तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों को सॉल्व कर लो। राइट, ठीक है। और अगर बात करें इस पॉइंट की, ए पॉइंट की, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और अगर इसको देखें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो भाई तीनों लाइनों को आपस में सॉल्व करना होगा ताकि तीनों पॉइंट्स अपने को मिल सकें। तो यहां पर लिखेंगे फटाफट से कि वी ऑब्जर्व द फीजिबल रीजन इज बाउंडेड। फीजिबल रीजन क्या है, ए बी सी। सो बाय कॉर्नर पॉइंट मैथड, कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब कॉर्नर पॉइंट अपने क्या है, एंड कॉर्नर पॉइंट्स अपने क्या है, ए बी एंड सी। क्योंकि देखिए अपना जो फिजिबल रीजन है इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, तो सारे के सारे तो पॉइंट अपन ले नहीं सकते। अपने को वही पॉइंट चाहिए जिसमें अपना विटामिन ए जो है वो मिनिमम हो सके। तो अपने को तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ए बी सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन ए पॉइंट की बात करेंगे। तो ए पॉइंट जो है ये कौन सी दो लाइन का इंटरसेक्शन है, इसका x + 5y का, और ये वाली लाइन का 4x + y का, दोनों का। तो यहां लिखेंगे कि जो पॉइंट ए है, देखो सिर्फ पॉइंट ए लिख रही हूं, पॉइंट ए के लिए अपन कर रहे हैं दो लाइन अपन लिख लेते हैं, x + 5y, x + 5y = 115 और 4x + y = 80, 4x + y = 80। हम मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जो ए पॉइंट है ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों को सॉल्व करिए, एक्स वाई की वैल्यू आएगी तो वही ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो फटाफट से मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सो यहाँ पर क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन में। सो ये क्या हो जाएगी, देखो x + 5y = 115, 4 5 = 20x, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 320, ओ सॉरी 5 का मल्टीप्लाई हुआ ना तो 400। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, 20 में से ये हुआ तो माइनस का 19x, ये हो जाएगा माइनस का 285, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 15। ठीक है, 19 से आप डिवाइड करोगे 285 में 15 आ जाएगा। y की वैल्यू और फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा देखो 4x, एक मिनट, x की वैल्यू रखो तो ये हो गया 15 + 5y = 115, तो 5y = 15 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 5 2 = 10, तो 20 आ गया। तो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने 15 20। राइट, अब बी पॉइंट की बात करेंगे। तो बी पॉइंट जो है किन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो यहाँ पर देखें ये हमारा बी पॉइंट है, लाइन देख लीजिए ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन क्या है, x + 5y = 115, और ये अपनी दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन कौन सी है, 3x + 2y = 150। तो x + 5y एक मिनट = 115 और 3x + 2y = 150। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली वाली इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा, देखो ये वाली जो इक्वेशन ये हो जाएगी 3x 3 5 = 15y और ये हो जाएगा अपना 345। राइट, और ये 3x अपना एज इट इज प्लस का 2y एज इट इज इक्वल टू अपना 150 एज इट इज। सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, ये कैंसिल, 15 में से 2 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 13y = और ये आ जाएगा आपका 195 और 13 से इसमें डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 15। ओके, क्लियर। अब x की वैल्यू और फाइंड कर लो। सो यहाँ पर 3x + 15 2 * ये 30 = 150, तो 3x = 150 में 30 माइनस होगा
120, x इक्वल टू 3 4 जार 12, 40 आ गया। सो यहाँ पर जो b के कोऑर्डिनेट है ये आ गए आपके 40 और 15। अब सी पॉइंट की बात करते हैं, तो सी जो है ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो चलिए देखते हैं। तो इस सी पॉइंट की बात करते हैं, तो एक तो ये वाली लाइन है अपनी यही 3x + 2y, और एक ये दूसरी लाइन है अपनी 4x + y इक्वल टू 80, ठीक है। सो यहाँ पर 3x + 2y इक्वल टू 150 और 4x + y इक्वल टू 80 प्लस y इक्वल टू 80। सॉल्व करेंगे इनको। सो देखिए 3x + 2y इक्वल टू 150 अपन एज इट इज रखते हैं, और इसमें अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जार 8, 2 × y 2y, 2 8 जार 16, तो ये हो जाएगा 160। सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो गया 8 - 3, ये हो जाएगा माइनस का 5x, और 160 में से 150 माइनस होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 10, ये 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू 5 2 जार 10। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू और फाइंड कर लो, तो 3 2 जार 6, यानी जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू हमने रख दी है ना, तो 3 2 जार 6 प्लस का 2y इक्वल टू ये आ गया 150, 2y इक्वल टू 150 में से 6 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 144, राइट। और y इक्वल टू 2 7 जार 14 और 2 2 जार 4, तो ये आ गया 72। तो c के कोऑर्डिनेट आ गए 272। तो तीनों जो हमारे कॉर्नर पॉइंट थे उनको हमने फाइंड किया। फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए, जो तो ऑब्वियसली आपको आती होगी क्योंकि क्लास 10 से हम ये चीज करते आ रहे हैं। चलिए अब कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाएंगे और वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहां पर जो विटामिन ए है उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट। चलिए तो चलिए इस दैट की सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। इन्हीं में से जो वैल्यू हमको मिलेगी, जो मिनिमम वैल्यू रहेगी, वही हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। चलिए तो यहाँ पर वैल्यूज हमने फाइंड कर ली और हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू। अगर यहीं पर हमसे मैक्सिमम पूछा जाता तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती, हमसे पूछा है मिनिमम तो ये हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट दिस। सो यहाँ लिखेंगे सो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 150 एट पॉइंट 15 20। बट हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि फूड ए और फूड बी, सॉरी ए और बी नहीं है, फूड पी और क्यू जो है इनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जिससे कि जो विटामिन ए है उसकी वैल्यू को मिनिमाइज किया जा सके। यही पूछा है तो हम उसी भाषा में आंसर देंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है देखिए, क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड। तो फूड पी और फूड क्यू के कितने पैकेट्स हमको यूज करने चाहिए जिससे विटामिन ए का अमाउंट जो है ये मिनिमाइज करा जा सके। तो यहाँ पर एक्स और वाई हमारा वही था, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ फूड पी और नंबर ऑफ पैकेट ऑफ फूड क्यू। तो आंसर कर देते हैं। सो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड P equal to 15 and number of packets of food Q equal to 20 should be used to minimize the value of vitamin A. ठीक है, समझ में आ गई बात कि फूड पी के कितने पैकेट्स 15 और फूड क्यू के कितने पैकेट्स 20 होने चाहिए जिससे कि विटामिन ए का जो अमाउंट है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इतनी बात आगे समझ में। अब हमसे जो अमाउंट है वो भी पूछा गया था तो हम बता देते हैं, एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए इक्वल टू कितना आया है हमारा, क्लियर हम देख पा रहे हैं 150। ओके, सो ये हो जाएगा 150 और एक मिनट सही से लिख देते हैं 150 और यही आ गया अपना आंसर। ओके ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ अलग तरीके का ही देखा कि सारी की सारी जो कॉर्नर पॉइंट थे वो हमको पता नहीं थे, सबको फाइंड करने के लिए हमने देखा कि कौन सी लाइन किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और फिर हमने लीनियर इक्वेशन को जिस तरीके से सॉल्व करते हैं सॉल्व करके उन इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करा और फिर कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाई।
ठीक है, क्लियर। चलिए अब अगला एग्जांपल करेंगे फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जाए, देखो यहाँ तो टेबल पहले से बना के दिया, तो टेबल बनाने का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये है मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम, ठीक है। A manufacturer has 3 machine first, second and third installed in his factory. फैक्ट्री में नंबर ऑफ जो मशीन्स है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 मशीन है, ठीक है। मशीन फर्स्ट एंड सेकंड आर केपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स, वेयर एज मशीन थर्ड मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहली और दूसरी मशीन जो है ये मैक्सिमम यानी कि एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे हम चला सकते हैं। तो यहाँ पर अपन इसी टेबल के यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि फर्स्ट वाली मशीन कितना बोला, एट मोस्ट बोला है क्या, यस, एट मोस्ट मतलब कि एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे, एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे मशीन फर्स्ट एंड सेकंड। मशीन थर्ड के लिए क्या बोला गया, मशीन थर्ड में बोला गया है मशीन थर्ड मस्ट बी ऑपरेटेड एट लीस्ट 5 आवर्स, तो एट लीस्ट 5 आवर्स अ डे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट हो गया कि मशीन फर्स्ट भी एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे हम चला सकते हैं, मशीन सेकंड भी 12 आवर्स अ डे एट मोस्ट चला सकते हैं, और मशीन थर्ड एट लीस्ट 5 आवर्स अ डे चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे क्या बोला जा रहा है हमको कि शी प्रोड्यूसेज ओनली 2 आइटम्स M एंड N। 2 आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, पहला आइटम M है, दूसरा आइटम N है, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ऑल 3 मशीन्स, और दोनों ही जो आइटम हैं दोनों के लिए ही तीनों मशीन की जरूरत है। 3 मशीन लगी हुई हैं, ठीक है, फैक्ट्री में। तो एम आइटम को बनाने के लिए भी तीनों मशीन का कुछ कुछ टाइम चाहिए, और एन जो प्रोडक्ट है आइटम है उसको बनाने के लिए भी तीनों मशीन का थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ M एंड N ऑन द 3 मशीन्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यानी इस टेबल में टाइम दिया गया है ऑफ आवर्स, यानी जो M आइटम है, ठीक है, उस पे पहली मशीन 1 आवर काम करती है, दूसरी मशीन 2 आवर काम करती है, तीसरी मशीन 1 आवर काम करती है, और N जो प्रोडक्ट है अपना आइटम है इसमें पहली मशीन 2 घंटे, दूसरी मशीन 1 घंटे और तीसरी मशीन 1 घंटे 25 मिनट काम करती है। ओके, ठीक है। और हमसे पूछा गया है शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 600 400 ऑन आइटम M एंड N। अच्छा, M पे 600 का प्रॉफिट है, N पे 400 का प्रॉफिट है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ ईच आइटम शुड शी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मतलब कि M पर जो प्रॉफिट हो रहा है, N पर जो प्रॉफिट हो रहा है, दोनों का टोटल प्रॉफिट मिला के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करा जा सके, इसके लिए उसको हाउ मेनी ऑफ ईच ऑफ आइटम शुड शी प्रोड्यूस, उसको M और N कितने ऐसे आइटम प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे कि जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। तो सबसे पहली चीज तो हम ये सपोज करेंगे कि जो हमारा आइटम M है नंबर ऑफ कितने हैं और N है ये नंबर ऑफ कितने, तो X और Y सपोज कर लेते हैं। चलो तो शुरू करते हैं फटाफट से। लेट M नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू X एंड N नंबर ऑफ आइटम्स Y। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा अपना, प्रॉफिट अपन कैसे फाइंड करेंगे, अपने को ये चीज क्लियर है कि M पर 600 का प्रॉफिट है, N पर 400 का प्रॉफिट है, तो अपने को टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये हो जाएगा देखो 600x प्लस 400y, इससे प्रॉफिट निकलेगा और इसी को अपने को मैक्सिमाइज करना है। तो ये हो जाएगा अपना 600x प्लस का 400y, राइट, और इसी को अपने को मैक्सिमाइज करना है। तो अपन लिख देते हैं कि ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ओके, अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट पर चलेंगे। तो कंस्ट्रेंट में कुछ नहीं है, पहली मशीन इतने घंटे, दूसरी मशीन इतने घंटे, तीसरी मशीन एटलीस्ट इतने घंटे चल सकती है। तो x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट करते हैं सबसे पहले तो फटाफट से। तो कंस्ट्रेंट लिख देते हैं, अब समझ में तो आई गया किस तरीके से काम करना है, क्योंकि यहाँ पर टेबल तो पहले से ही बनी हुई है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, राइट, समझ में आ गई बात। पहली मशीन के लिए x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12 क्योंकि एट मोस्ट, और यहाँ पर भी सेकंड जो मशीन है ये भी एट मोस्ट, तो 2x प्लस y। तीसरी मशीन जो है ये एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे, यानी x प्लस 1.25। ओके, तीनों कंस्टेंट आ गए। ये जो तीसरा कंस्टेंट है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा अपना x प्लस 5/4 y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। ओके क्लियर। चलो, और बाकी x, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि m नंबर ऑफ आइटम और n नंबर ऑफ आइटम ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब फटाफट से इनको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए वही बात है कि लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, तभी तो जाके इनका फिजिबल रीजन हमको मिल पाएगा। तो इसको फटाफट से करेंगे। देखो, फर्स्ट, ये सेकंड, और ये वाला अपना थर्ड, और ये तो फोर्थ है, तो इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो, फ्रॉम फर्स्ट, तो x अगर हमने 0 रखा तो y आ जाएगा 6, और y अगर हमने 0 रखा तो x आ जाएगा 12। सेकंड की बात करते हैं, x अगर हमने 0 रखा, एक मिनट यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं, x अगर हमने 0 रखा तो y आ जाएगा 12, और अगर हमने y 0 रखा तो x आ जाएगा 6। थर्ड की बात करते हैं, x अगर हमने 0 रखा तो y कितना आएगा 4, और अगर हमने y 0 रखा तो x आ जाएगा 5। तीनों को फटाफट से ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, सो अब ड्रॉ करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले पहली वाली अपनी लाइन x0 y6, x0 y6, तो आ गया पॉइंट x0 y6, और दूसरा पॉइंट है अपना यहाँ पर अपन क्लियर देख पा रहे हैं x12 y0, x12 y0 ये रहा। दोनों को ज्वाइन कर दो। पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, लाइन को मेंशन करेंगे। ओके चलो, सेकंड वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर x0 y12 x6 y0, 0 12 6 0, 0 12 6 0 ये रहा। ठीक है, ठीक है, लाइन कौन सी है ये भी लिखेंगे। तो लाइन है अपनी 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। ओके चलिए, अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर खुद क्लियर देख पा रहे हैं x0 y4, तो x0 y4 मिल गया, और x5 y0, तो 5 यहाँ कहीं होना चाहिए, ये हो गया। ज्वाइन कर देंगे फटाफट से। ठीक है, पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। लाइन x प्लस 1.25 y, ओके तो तीनों लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमको देखना है कि हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहां पर है। तीनों का सॉल्यूशन जहां कॉमन आएगा वही अपना फिजिबल रीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो इनइक्वालिटी है यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं, तो वही ओरिजिन से चेक करने का सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, बिल्कुल ये ट्रू है। यहाँ पर भी हो जाएगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, ये भी ट्रू आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों हमारी इनइक्वालिटी है, इनका सॉल्यूशन 0 की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है अपनी, इसका भी सॉल्यूशन इस तरफ है। ठीक है, और इसके बाद अपनी ये वाली जो लाइन है, इसका सॉल्यूशन भी इस तरफ है, 0 की तरफ। बात समझ रहे हैं ये? ठीक है, अब ये वाली जो हमारी लाइन है, इसका सॉल्यूशन देखना है। तो ये हमारी लाइन है तीसरी वाली, यानी तीसरी वाली इनइक्वालिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर रख रहे हैं x और y की जगह पे 0, तो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, जो कि ट्रू नहीं है। मतलब तीसरी वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन 0 की तरफ नहीं है। तो तीसरी वाली इनइक्वालिटी हमारी देखो ये रही, ये वाली, इसका सॉल्यूशन इधर नहीं है, इसका जो सॉल्यूशन है ये इधर है। तो तीनों का कॉमन एरिया जो मिल रहा है ना अपने को, ये मिल रहा है ये, मतलब फिर से बाउंडेड एरिया आ गया, तो सिंपल ही हो गया। ठीक है, चलो, सो कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाओ। देखो, एक ये पॉइंट है, ये अपने को पता है, ये वाला पॉइंट अपने को पता है, ये वाला पॉइंट अपने को पता है, ये वाला पॉइंट अपने को पता है, बस ये पॉइंट अपने को पता करना पड़ेगा। तो इन दोनों जो इक्वेशन है इनको सॉल्व कर लो तो ये पॉइंट मिल जाएगा। सबसे पहले इन पॉइंट्स को अपन नाम दे देते हैं फटाफट से। तो ये वाला ए पॉइंट हो गया, ये वाला अपना बी पॉइंट हो गया, ये वाला अपना सी पॉइंट हो गया। ठीक है, बी और सी, ये अपना बी, ये वाला सी, और डी अपने को पता करना पड़ेगा। और ये ई पॉइंट भी, एक मिनट, ये नहीं पता, हाँ ये वाला ई पॉइंट भी अपने को पता है ही।
ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि जो फीजिबल रीजन है ये हमारा बाउंडेड है, और चाहो तो इसको आप हाईलाइट कर दो थोड़ा सा, ये रहा अपना नाम क्या है अपने फीजिबल रीजन का, ए बी सी डी ई। ओके, सो फीजिबल रीजन ए बी सी डी ई is bounded, so by corner point method। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट क्या है अपने, ओ है, सॉरी ए है, बी है, सी है, या फिर इस तरीके से लिखते हैं ए बी सी डी और ई। देखो ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के पता है, सी के पता है, डी के नहीं पता। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है लिख लेते हैं फटाफट से अपन, 0 4, बी के क्या है 5 0 6 0, डी के पता नहीं है, ई के क्या है 0 6। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि डी के कोऑर्डिनेट पता कर रहे हैं तो डी को देखना होगा किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आप देख लो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन अपनी कौन सी, x + 2y 2x + y। ठीक है, यहां लिख देते हैं कि D इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स। तो दोनों को सॉल्व कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में कर दो। तो ये हो जाएगा 2x 2 2 4 24, ये 2x प्लस का y, ये अपना 12, सब्ट्रैक्ट करो तो ये कैंसिल, 4 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा आपका 12, y = 3 4 12। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू और फाइंड कर लो, किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो ये हो जाएगा, देखो 2x प्लस y की जगह पे अपन ने रखा 4 = 12, तो 2x = 12 में से 4 माइनस होगा, आ जाएगा 8, x = 2 4 8। सो डी के कोऑर्डिनेट आ गए अपने 4 4। अब कॉर्नर पॉइंट मेथड लगा दो बड़े आराम से। तो नाउ बाय कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है, अपना z क्या है 600x + 400y, 600x + 400y, a b c d तो अभी अपन ने फाइंड कर लिया, और e लगा देते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड, फटाफट से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमको क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू देख लो, ये 1600, ये 3000, ये 3600, ये 4000, ये 2400। अब सिंपल सी बात है, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है एट पॉइंट दिस, तो यही अपनी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो लिख लेते हैं, सो मैक्सिमम वैल्यू = 4000 एट पॉइंट 4। लेकिन क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है हम उसी तरीके से आंसर करेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी ईच ऑफ आइटम शुड शी प्रोड्यूस, उसको दोनों ही आइटम कितने प्रोड्यूस करने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि m जो आइटम है, 2 आइटम इसके पास है, एक तो m है एक n है, दोनों ही आइटम कितने कितने प्रोड्यूस करने चाहिए। तो हमने देखा 0.44, मतलब x की वैल्यू भी 4, y की वैल्यू भी 4, यानी कि m नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं ये हो जाएंगे 4, n नंबर ऑफ आइटम 4, जिस पर उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। और कितना मिलेगा हमने अभी फाइंड कर लिया 4000, तो यहाँ लिख देंगे। ओके, तो इस तरीके से अपने को आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। हमसे यहाँ पर यही बोला गया था कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स दोनों ही उसको प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। तो m नंबर ऑफ आइटम भी उसको 4 और n नंबर ऑफ आइटम भी 4 उसको प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा 4000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में
जो हमारे 12 चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज थी उसी के पहले के जो मिसलिनियस एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप दोनों क्लियर हो ही गए होंगे, क्योंकि हमने इससे पहले देखिए पूरा डिटेल में चैप्टर कर ही चुके हैं अपन, वन शॉट भी इसका कवर कर चुके हैं, दोनों एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा कि जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बेटर तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है, यहाँ तक देखा तो ऑब्वियसली पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।